गेंशिन के अंदर पिछले एक साल में 4 फटुई हार्बिंजर्स की फील्डिंग सेट हो चुकी है, जिसमें 3 की तो डेथ हो गई और एक ने तो खुद ही रिजाइन कर दिया है। लेकिन आखिर में गेंशिन के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक द फटुई के जो हार्बिंजर्स है उनका इतना गंदा डाउनफॉल आया कैसे। आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले और उन हर हार्बिंजर के बारे में हम लोग बात करने वाले जो कि हम लोगों को स्टोरी के अंदर अभी तक दिखाए गए हैं। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक। चलो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फटुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 11 फटुई हार्बिंजर्स होते हैं जो कि हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फटुई, जिनका काम है सर्व करना द क्रायो और कौन सरीत्सा को। सरीत्सा स्निजना है कि और कौन है जो ये जो सारे फटुई हार्बिंजर्स है वो उसके अंडर में काम करते हैं। और इन हार्बिंजर्स का काम ये है कि इन्हें हर नेशन के और कौन का नोसिस लेना है फॉर द सरीत्सा। अब इन सारे हार्बिंजर्स को नोसिस इसलिए चाहिए क्योंकि सरीत्सा का कोई अल्टीमेट प्लान है जिसके अंदर उन्हें सारे और कौन की नोसिस की रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हें नहीं पता कि नोसिस क्या होता है, नोसिस एक तरह का आर्टिफैक्ट होता है जो कि एक तरह से चेस पीस की तरह दिखता है और ये आर्टिफैक्ट सिर्फ और कौन के पास होता है जो कि उन्हें सेलेस्टिया के साथ कनेक्ट भी करता है, उनके डिवाइन स्टेटस को बताता भी और उन्हें पावर भी ग्रांट करता है। और इन हार्बिंजर्स का काम है इन और कौन से यानी इन गॉड्स के उस नोसिस को लेके सरीत्सा को देना। तो गेम के अंदर हम लोग की जर्नी शुरू हुई थी मॉन्स्टेड के अंदर और हम लोग की जो पहली फटुई हार्बिंजर हम लोग को देखने को मिली थी वो और कोई नहीं बल्कि थी ला सिग्नोरा, जो कि 8th फटुई हार्बिंजर्स थी और उसका कोड नेम था फेयर लेडी। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो हर हार्बिंजर के पास उनका एक कोड नेम भी होता है। जहाँ पे इन मोहतरमा की एंट्री तो काफी ज्यादा अच्छी थी। ये हम लोग को एक डेफिनेशन देती कि पावर होता क्या है, रूथलेस होना क्या होता है और कैसे फटुई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पावर के बल पे कुछ भी कर सकता है और हार्बिंजर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे एक गॉड को लात मारना ही क्यों ना हो। लाइक लिटरली सिग्नोरा ने तो वेंटी की घंटी बजा दी थी और ये चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि एक हार्बिंजर्स ने एक और कौन को पीट दिया था वहां पे। लेकिन ये जो हुआ वो तो हो गया, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। तो हाँ, गेम के अंदर जो पहला हार्बिंजर हम लोग को दिखाया गया था उसका अपीयरेंस काफी ज्यादा पावरफुल था और उसने एक स्टेटस सेट कर दिया था, एक बेंचमार्क सेट कर दिया था सबके लिए कि हार्बिंजर्स आखिर में कैसे होते हैं। और फिर जब हम लोग लीवे जाते हैं तो वहां पे हम लोग को मिलता है द 11 फटुई हार्बिंजर चाइल्ड यानी कि टाटाग्लिया। टू बी ऑनेस्ट इसका कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। ही वॉज नॉट इविल एज सिग्नोरा। चाइल्ड बस एक ऐसा बंदा जिसे अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ना पसंद है। इसके अंदर मुझे वो कभी कभी गोकू वाली पर्सनैलिटी दिखती है। ही जस्ट लव्स फाइटिंग एंड फाइटिंग स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स। लीवे के और कौन क्वेस्ट के अंदर इस बंदे ने उस क्वेस्ट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। और चाइल्ड को देखने के बाद तुम्हें ये चीज भी रियलाइज होती कि जो अलग अलग हार्बिंजर्स है वो काफी ज्यादा अलग पर्सोना कैरी करते हैं, काफी ज्यादा अलग पर्सनैलिटीज भी कैरी करते हैं। नॉट एवरीवन इज इविल एज सिग्नोरा इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और फिर लीवे से अपनी जर्नी जब खत्म होती तब हम लोग जाते हैं इनाजुमा। और इनाजुमा को तो तुम जानते होगे कि कितना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया था वो पहले। और वहां पे हम लोग को एक नहीं बल्कि हम लोग को 2 हार्बिंजर्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इनाजुमा के और कॉन्क्वेस्ट में हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम देखते हैं द 6 फटुई हार्बिंजर्स स्कारामूश और द बेलेडियर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जहाँ पे हम लोग का बेलेडियर से जब पहला इनकाउंटर हुआ था तब तो हम लोग को इस बंदे के बारे में उतना कुछ खास नहीं पता चल रहा था, लेकिन हम लोग को ये रियलाइज तो ये जरूर हो गया था कि ये बंदा इनाजुमा में इसलिए आया क्योंकि इसने कुछ तो कोई बड़ा प्लान करके रखा है जो कि हम लोग को सुबेरू के और कॉन्क्वेस्ट में दिखता है। वहेराज हम लोग को स्कारामूश तो दिखाई था यहाँ पे, लेकिन हम लोग को सिग्नोरा फिर से दिखती है इनाजुमा के अंदर। वैसे दिखी तो ये लीवे में भी थी, लेकिन इस बार ये थी सामने दी राइडेन शोगन के। और तुम लोग जानते होगे कि राइडेन शोगन वेंटी की तरह कोई एरू गैरू और कौन नहीं है और सिग्नोरा सोच रही थी कि उसे वो वेंटी ट्रीटमेंट दे, बट शी इज दी राइडेन शोगन। राइडेन शोगन ने लिटरली वहीं पे सिग्नोरा की कबर खोद दी। ख्याल से गेंशिन के इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डेथ थी और ये यहाँ पे 11 फटुई हार्बिंजर्स में से एक हार्बिंजर इसका पत्ता कट जाता है। जहाँ पे इस डेथ के बारे में काफी सारे लोग बस इसे देख के एंजॉय ही करते हैं, इसके बारे में उतना केयर नहीं करते हैं। वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सिग्नोरा के पास भी एक बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक बैक स्टोरी थी, दैट्स व्हाई शी बिकेम अ फटुई हार्बिंजर, लेकिन उसको मैं कभी किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अगर तुम उसे जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर हम लोग पहुंचते हैं अपनी जर्नी में सुमेरू में और सुमेरू में भी मिलते हैं हम लोग को 2 हार्बिंजर। पहला तो हाँ द 6 फटुई हार्बिंजर स्कारामूश यानी बेलेडियर हम लोग को तो देखने को मिलता ही है सुमेरू के अंदर, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड हार्बिंजर भी था वहां पे जो कि था द 2nd फटुई हार्बिंजर टटोरे यानी द डॉक्टर। दिस गाय वाज अ क्लियर मास्टरमाइंड जो कि अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। स्टोरी के अंदर सडनली 2nd हार्बिंजर का दिख जाना काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था काफी सारे लोगों के लिए। इवन हमारा ट्रैवलर भी नहीं तैयार था इस बंदे से लड़ने के लिए। वेराज डटोरे सुमेरू के अंदर इसलिए था क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रिएटिंग अ गॉड, और इसका टेस्ट सब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि द बेलेडियर ही था। वो बेलेडियर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसको नोसिस की पावर से सप्लाई करके उसे एक गॉड में
कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था ये बंदा। लाइक लिटरली ये बंदा लोगों को गॉड बना सकता है। वो बात अलग है कि ये एक्सपेरिमेंट उसका फेल हो जाता है, क्योंकि हम लोग बेलेडियर को एक गॉड नहीं बनने देते, हम लोग उसके रास्ते में बीच में आ जाते हैं और उसको एक गॉड नहीं बनने देते हैं। वेरएस डटोरे तो सुमेरु से चला गया था, लेकिन जो बेलेडियर का कैरेक्टर है उसके अंदर हम लोग एक रिडेम्पशन आर्क भी देखने को देखते हैं। हम लोग पहले सोचते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा ईविल है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके साथ क्या क्या बुरा चीज हो चुका है, कैसे इसको पहले इसकी माँ राइडेन शोगन ने डंप कर दिया, उसके बाद कैसे इस लोगों ने, इस सोसाइटी ने, इस इन्वायरमेंट ने उसका कितना ज्यादा मिस यूज किया है। बाकी बेलेडियर को एक रिडेम्पशन आर्क भी मिलता है जहाँ पे वो बेलेडियर स्कारामूच से बन जाता है वंडरर। सो हाँ, तुम कह सकते हो ही इजंट दैट इविल नाउ, ही इज अ लिटरली ग्रे कैरेक्टर जो कि अब बस अच्छा भी करता है, कभी कभी बुरा भी करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, गेम के अंदर वंडरर का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट में से एक है इस गेम के अंदर। वेरएस फिर हम लोग अपनी जर्नी के अंदर पहुंचते हैं फोंटेन, जहाँ पे हम लोग को मिलती है द फोर्थ फटुई हार्बिंजर आर्लेकिनो। आर्लेकिनो एज अ कैरेक्टर वॉज वेरी काम, वेरी इंटिमिडेटिंग। वो उसको देख के ही लगता था कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी ज़्यादा ऑरा वो अपने साथ कैरी करके चलती है। इससे भिड़ना ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम होगा। लाइक आर्लेकिनो से भिड़ने से पहले भी कोई भी इंसान 100 बार सोचेगा खुद से। एज अ कैरेक्टर ऑल्सो आर्लेकिनो इज ऑल्सो वेरी वेल रिटन। उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स कैरी करती है। उसकी स्टोरी हम लोग को बताती कि आज जो वो इंसान है वो क्यों है और कैसे बनी। इवन दो इतनी ज़्यादा पावर होल्ड करने के बावजूद आर्लेकिनो की मेंटालिटी और उसकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो काफी ज्यादा रैशनल और काम थी। उसको हमेशा पता है कि वो क्या करती हुई आ रही है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शुरुआत में तो फोंटेन के अंदर ट्रैवलर और आर्लेकिनो की दोस्ती हो गई थी, क्योंकि फोंटेन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक प्रोफेसी आने वाली थी। सब लोग मिलकर उसका सामना कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग को ये साइड भी आर्लेकिनो को देखने को मिलता है। इवन दो शी इज वेरी हार्टलेस, शी इज वेरी कोल्ड, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्टिल वो इंसानियत और अपने लोगों की परवाह करती है डीप डाउन। वो बात अलग है कि आर्लेकिनो के स्टोरी क्वेस्ट के अंदर हम लोगों को उसको लड़ना पड़ता है उससे, और फिर वो आर्लेकिनो ट्रैवलर को उसकी औकात दिखा देती, वो भी 1 वर्सेस 4 फाइट में। लाइक लिटरली आर्लेकिनो एक ऐसी फाइट के अंदर थी जिसके अंदर वो लिनी से भी लड़ रही थी, फ्रेमिनेंट से भी लड़ रही थी, लेनेट से भी लड़ रही थी, ट्रैवलर से भी लड़ रही थी, और स्टिल वो उस फाइट के अंदर डोमिनेट कर रही थी। लाइक दिस वाज अ 1v4 फाइट, और डोमिनेट भी वो भी इस हद तक उसने इस फाइट के अंदर किया था ना सबको, कि तुम ट्रैवलर की आंखों के अंदर उसका डर देख सकते हो। ट्रैवलर कभी भी इतना डरता नहीं है, लेकिन आर्लेकिनो के सामने उसकी भी फट के 4 हो गई थी। अब मुद्दे की बात तो ये है कि इस फाइट के बाद बोला तो ये भी गया था कि आर्लेकिनो ने इस फाइट के अंदर अपनी आधी एनर्जी भी नहीं यूज की थी, आधे एफर्ट्स भी नहीं लगाए थे। वो तो बस खेल रही थी उन सब के साथ। डैम अच्छा हुआ वो बस खेल ही रही थी, वरना ट्रैवलर की जर्नी तो वहीं पे एंड हो जाती। अब फोंटेन के बाद हम लोग जाते हैं नाइटलैंड, और नाइटलैंड ही मेरे ख्याल से वो आर्क था जहाँ पे हम लोग फटुई हार्बिंजर्स का एक कांस्टेंट डाउनफॉल देखना शुरू करते हैं। यहीं से वो आर्क शुरू होता है जहाँ से फटुई हार्बिंजर्स का एक ह्यूज डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिलता है। नाइटलैंड के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है द फर्स्ट फटुई हार्बिंजर कैपिटानो, द ऑरा मैन हिमसेल्फ, द गाय, द मिथ, द लेजेंड, द ग्रेट एंड द ओनली वन, द कैपिटानो द कैप्टन। लाइक बंदा एंट्री किया था नाइटलैंड के अंदर एज अ विलन, लेकिन एंड किया एज अ हीरो। लाइक इस बंदे ने लिटरली एक और कौन के साथ बैटल की थी, वो एक गॉड पायरो और कौन के साथ वो भी इसने बैटल की थी, वो भी 1v1। और यही उसकी वन ऑफ द मोस्ट बड़ी अचीवमेंट में से एक भी है कि एक गॉड से आप लड़ रहे हैं, वो भी एक इंसान होने के बावजूद। इवन दो उस फाइट के एंड में मेरे ख्याल से कैपिटानो हार सा गया था, जो कि काफ़ी सारे लोग एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि वो इंजर्ड था, उसके हार्ट में सोल्स थी, इसलिए वो बेंड डाउन हो गया था। लेकिन नाइटलैंड के ऑरकॉन क्वेस्ट के अंदर कैपिटानो ने एक चीज़ खुद एडमिट की थी कि वो माविका से हार गया था, एंड दैट्स द रीजन, क्योंकि वो एक 1v1 फाइट के अंदर हार गया था, इसलिए वो पायरोनोसिस को नहीं लेना चाहता है। वेयरएज नाइटलैंड के आर्क के एंड के अंदर भी दिस गाय लिटरली सैक्रिफाइस हिमसेल्फ टू सेव अ नेशन, ही फाइट्स फॉर दैट नेशन, जो कि उसका कभी था भी नहीं। कैपिटानो खानरिया को बिलोंग करता था, जो कि उसका नेशन था, और वो डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन नाइटलैंड के अंदर उसको अपना घर मिला था, इसीलिए उसने उसको प्रोटेक्ट किया, और इतना प्रोटेक्ट किया कि एट द एंड ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर ऑल। सो हाँ, अब यहाँ पे 2 फटुई हार्बिंजर्स के पत्ते कट चुके हैं। एक तो सिग्नोरा का इनाजुमा में कट गया था, और नाइटलैंड के अंदर हमारे फटुई हार्बिंजर फर्स्ट, वो भी कैपिटानो का भी कट चुका था। लेकिन फिर हम लोग पहुंचते हैं नॉर्थ क्राई, और नॉर्थ क्राई एक ऐसा नेशन था, नेशन हम लोग कह ही नहीं सकते, इसका एक रीजन था जहाँ पे कोई और कौन ही नहीं था, यानी कि वहाँ पे कोई रूलर ही नहीं था, और इसी वजह से वहाँ पे काफी सारे फटुई हार्बिंजर्स थे। लाइक लिटरली वहाँ पे नॉर्थ क्राई पहुंचते ही हम लोग को ये चीज पता चलता है कि कोलम्बिना, जो कि 3rd फटुई हार्बिंजर है, उसने फटुई हार्बिंजर को ही छोड़ दिया अपनी पोजीशन को, और उसने रिजाइन कर दिया है। वेयरएज नॉर्थ क्राई के अंदर बस कोलम्बिना ही नहीं थी, वहाँ पे
आर्लेकिनो भी थी, सैंड्रोने भी थी और डटोरे, हरामखोर डटोरे भी था। लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस फाइनल बैटल के अंदर जो नॉट क्राई के अंदर हुई थी उसके अंदर डटोरे ने क्या कांड किया था। इसने लिटरली 3 मून अथॉरिटी की पावर को चुरा लिया था और इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि पूरे टेवैट के ऊपर ये एक तरह का थ्रेट हो गया था। फाइनल बैटल के अंदर इसने अपने ही एक कॉलीग यानी सैंड्रोने की फील्डिंग सेट कर दी थी और उसके बाद सारे लोगों ने मिलकर इसकी फील्डिंग सेट कर दी थी। सो हाँ, इंस्टेंटली हम लोग को 2 और फटुई हार्बिंजर्स का पत्ता कटते हुए दिख जाता है, जहाँ पे सैंड्रोने की भी डेथ हो जाती है जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डेथ में से एक थी, और वहीं पे डटोरे की भी डेथ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि गेंशिन वालों को फटुई हार्बिंजर्स से कुछ दिक्कत हो गई, लाइक लिटरली इन्हीं लोगों को मारने पे क्यों तुले हुए हैं ये लोग। सो हाँ, हम लोगों ने अपनी जर्नी जब शुरू की थी तो वहां पे थे 11 फटुई हार्बिंजर्स, लेकिन अब बचे हैं सिर्फ 4 फटुई हार्बिंजर्स सिर्फ, जिसमें से करंटली जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फटुई हार्बिंजर है वो ऑफ कोर्स आर्लेकिनो है, क्योंकि अब उसके पास मून मैरो की भी पावर है, वो भी इरेडियस मून की। वो ऑलमोस्ट एक आर्कॉन लेवल की हार्बिंजर बन चुकी है, गॉडली लेवल आर्कॉन मतलब हार्बिंजर बन चुकी है। वेयरएज जो बच्चे खुश है हार्बिंजर वो और कोई नहीं बल्कि टटाग्लिया है, पेंटानॉल है और पोचिनेला है। लाइक लिटरली इतना ज्यादा गंदा डाउनफॉल हम लोग को फटुई हार्बिंजर्स के अंदर देखने को मिला कि 11 में से सिर्फ 4 हार्बिंजर्स ही बचे हैं अब। इन सारे हार्बिंजर्स का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन ऑफ डाउनफॉल था कि इन लोगों के अंदर कोई सेल्फ कम्युनिकेशन नहीं थे, इन लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस थे, ये लोग खुद ही एक दूसरे को ही नहीं पसंद करते थे। लाइक कुछ हार्बिंजर्स थे जो कि आपस में दोस्त थे, फॉर एग्जांपल सैंड्रोने, आर्लेकिनो एंड कोलम्बिना, लेकिन बाकी लोग तो आपस में ही एक दूसरे से भिड़ा करते हैं। वेराज इनकी जो और कौन है सरीत्सा, उनको इनकी ऐसा लगता है कभी केयर ही नहीं थी। लाइक लिटरली उसके हार्बिंजर्स निपुक रहे हैं, निपट जा रहे हैं, लेकिन कभी भी सरीत्सा ने कोई मेंशन ही नहीं किया उनके बारे में। और जब आपका लीडर ही आपको एक साथ नहीं रख पाएगा तो ऐसी चीजें होना तो जाहिर से है। सो चलो आगे देखते हैं कि क्या होता है, कि आगे हार्बिंजर्स के और डाउनफॉल होगा। क्या सरीत्सा अपने फटुई हार्बिंजर्स के अंदर नए लोगों को इंक्लूड करेगी, वो तो अब हम लोग को स्नेजनाए जाके ही पता चलेगा। यहाँ तक वीडियो देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सी यू सून।